Hello student, today we will learn about our next theorem that is related to a circle. The theorem states that the angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by it at any remaining part of circle. Today we will learn about this theorem, that is angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any remaining part of the circle. मतलब सुनने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन है बहुत इजी. देखो बताएंगे तो बहुत कंटेंट इजी हो जाते हैं, वो जानना जरूरी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि बात सर्कल की है भाई. कहा क्या कि एंगल सबटेंड का मतलब होता है बनाना. ठीक है, ये एंगल कोई आर्क एंगल बनाता है कहाँ पे? सेंटर पे. तो भाई सेंटर चाहिए ना, सेंटर लिया, ये मान लो आर्क लिया, ये जो इतना दूर है ये ए बी एक आर्क हुआ. तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, मान लो इतना ही दूर भी आया तो यहीं पे बी, ये जो सेंटर पे जो ये आर्क बना रहा है ये डबल होता है. किसका डबल होता है भाई? एंगल सबटेंडेड बाय इट रिप्रेजेंट यहाँ आर्क को कर रहा है, यानी जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ना, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कहीं भी बना है उसका डबल होता है, उसका डबल होता है. तो भाई यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट मान लेते ये हो गया आपका ऐसे, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे. मान लो ये सी हो गया, यानी कि ये जो ए बी आर्क है सर्कल पर सी पर कोई एंगल बना रहा है, तो सेंटर पे यहाँ का डबल, यानी यहाँ 30 होगा, यहाँ 60 होगा, यहाँ 70 होगा, यहाँ 140 होगा, यहाँ 40 होगा तो यहाँ 80 होगा. अब यहाँ 80 होगा तो ऊपर 40 होगा, मतलब यहाँ पे जो होगा वो सेंटर पे डबल होगा. इसका मतलब जो सेंटर पे बनेगा ऊपर में उसका हाफ होगा, है कि नहीं? हमको इसी बात को प्रूफ करना है. तो फॉर दैट हम सबसे पहले किसी थ्योरम के लिए क्या लिखते हैं? गिवन में क्या लिखेंगे सर कि इन सर्कल सी ओ आर्क ए बी सबटेंड बनाता है, सबटेंड एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ACB at remaining part of circle. यही चीज है. मतलब ये आर्क सेंटर पे AOB बनाया, रिमेनिंग पार्ट पे ACB बनाया. ओके, अब क्या प्रूफ करना है सर? टू प्रूव कि एंगल AOB इक्वल टू होगा डबल ऑफ एंगल ACB. लिख दिया. अब इसमें क्या है कि इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है हमको. तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें हमको कि जॉइंट CO दैट इज फर्दर प्रोड्यूस्ड टू मान लो F. CO को ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, और आगे कहां तक बढ़ा देना उसको? F तक ज्वाइन कर लेते हैं. मान लो यहाँ F आ गया. ठीक है, अब प्रूफ कैसे होगा? अब समझो, बेसिकली लिखना तो अपने हाथ का है,
लिख तो कभी भी सकते हैं, पहले समझना जरूरी है। ओके, समझते हैं पहले। तो यदि हम यहाँ बात करें बेटा AO और OC की, इफ वी टॉक अबाउट द AO एंड द OC, ये AO और OC दिख रहा है आपको, ये सर्कल का रेडियस है और साथ में साथ OB भी रेडियस है। तो यानी क्या कि AO, OB और OC तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो आप प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हेयर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। क्यों इक्वल है सर, क्योंकि ये सब रेडियस है, ठीक है। अब ये सब रेडियस है, तो यानी कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल AOC की बात करें, AOC में बेटा आपका AO इक्वल टू OC है, AOC में AO इक्वल टू OC हुआ, इसका मतलब दो साइड ट्रायंगल का इक्वल हुआ। तो ट्रायंगल कैसा, आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल होता है। दैट मींस द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि मतलब यानी मान लो यहाँ पे आपको x डिग्री बनेगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, x डिग्री बनेगा, है ना, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू x। मान लेते हैं लेफ्ट, मान सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल OBC में आ जाओ, OB और OC फिर से दो साइड इक्वल है, तो ये भी ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं। जब आइसोसेलेस तो ये y कंसीडर करेंगे, ये भी y कंसीडर कर सकते हैं। तो सिमिलर अगेन इन ट्रायंगल OBC में क्या है आपको, OB इक्वल टू OC। तो देयरफॉर एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू y। इसको भी लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एज यू नो कि आप स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं, देयर वाज अ थ्योरम। वो थ्योरम ये कहता था कि बेटा कि जो एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का होता है, ये थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट होता है। यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये बाहर में हो जाएगा आपका x प्लस y। यानी ये जो थ्योरम था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angle। लिख दिया। तो फाइनली हम देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो यदि आपका एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू, ये किस ट्रायंगल के एक्सटीरियर हो रहा है सर, AOC के एक्सटीरियर। तो एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस x, दैट इज योर 2x। सिमिलरली एंगल 2 को आप क्या लिखोगे, y प्लस y, दैट इज योर 2y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको चाहिए नाउ एंगल AOB इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। दैट इज 1 का मतलब क्या है 2x और 2 का मतलब बेटा 2y। 2 कॉमन लिया x प्लस y आ गया। अगेन यदि आपको एंगल ACB बोले लिखने के लिए बेटा, तो एंगल ACB में ये देखो x प्लस y है ना। अब ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को बेटा इसमें यदि हम पुट कर दें x प्लस y की जगह पे, है ना, तो इसको ऐसे लिख लो 1। तो लिखो पुटिंग वैल्यू इन 1, पुटिंग वैल्यू इन 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली मेरा क्या आएगा,
एंगल AOB इक्वल टू ये टू एज इट इज, और x प्लस वाई की जगह पे केवल रिप्लेस हो जाएगा ये एंगल ACB, एंगल ACB। तो यही मेरे को शायद प्रूफ करना था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर प्रूफ। तो ये हुआ। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को क्या किया, प्रूफ किया। आप देख सकते हैं एक बार अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम इस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, इजिली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रूफ हो गया सर, तो बेसिकली ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि हमने इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज किया है। दो क्या कह सकते हैं, सिंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है, नहीं दो, नॉट सिंगल। पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उस थ्योरम का। दूसरा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, उस थ्योरम का यूज किया है। बस बेसिकली इन दो जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उन सारे मटेरियल्स को हमने कलेक्ट करके, उन सारे मटेरियल्स के थ्योरीज को कलेक्ट करके मैंने इस थ्योरम में इंप्लीमेंट किया, और इस तरह से आप इस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज द वे, दिस इज द राइट प्रोसेस ऑफ प्रूविंग एनी थ्योरम। आई होप कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, तो आज के लिए हम इस क्लास में बस इसी थ्योरम को रखते हैं। आई होप कि आप इस थ्योरम से रिलेटेड, इस थ्योरम पे बेस्ड अपने बुक के, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।